चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रवणता जीरो वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y बराबर में 1/में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 को स्पर्श करती है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं कि प्रवणता जब अपने पास जीरो आ जाती है और अपरिभाषित आ जाती है तो उस केस में होता क्या है। जैसे मैं बोलूं कि अपने पास ये कार्तीय अक्ष आ गए, ठीक है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये अपने पास एक्स अक्ष हो गया, ये अपने पास वाई अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष के समांतर में कोई भी रेखा खींचता हूं ना तो उसका समीकरण होता है एक्स बराबर में ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स निर्देशांक स्थिर होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखो वाई, ये जो मैंने खींचा है ना ये अपने पास एक्स अक्ष के समांतर है ना कि वाई अक्ष के समांतर है, तो सीधा सा यहाँ पे वाई निर्देशांक स्थिर है तो वाई बराबर में ए, इसका समीकरण हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचता हूं तो इसका एक्स निर्देशांक स्थिर होता है और एक्स बराबर ए, इसका समीकरण हो जाता है वाई निर्देशांक चाहे कुछ भी हो इस रेखा पर। तो इस तरह से मैं बोलूंगा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा जो भी होगी ना उसका ढाल अपने पास आ जाएगा, ढाल, इसका ढाल आ जाएगा जीरो के बराबर। और वाई एक्स के समांतर कोई भी रेखा आएगी तो उसका ढाल आ जाएगा, या तो उसको 1/0 बोल सकते हो, और जीरो नीचे आ जाता है तो वो ढाल हो जाता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, एक वक्र दिया गया है, पहले तो इसको लिख देते हैं y बराबर में 1/में एक्स स्क्वायर और क्या दे रखा है माइनस में 2x प्लस 3, माइनस में 2x प्लस 3 ये दे रखा है। और बोला गया है कि इस पर हमें क्या, इस पर हमें निकालना है स्पर्श रेखा का समीकरण, सभी रेखाओं का समीकरण जिसकी ढाल अपने पास जीरो के बराबर दे रखी है। तो इसमें पहले तो इसका अवकलन कर देंगे, dy/dx करेंगे। देखो यहाँ पे बराबर ये देखो पहले तो अगर मैं 1/x का करता हूँ ना, इसको मैं पूरे को x मान के करता हूँ तो ये माइनस 1/x स्क्वायर हो जाता है। तो माइनस में 1/में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 3 इस पूरे का वर्ग। अब जिसको x माना है उसका भी तो करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का हो जाएगा कितना, 2x माइनस में 2 के बराबर। अब ये आ गया dy/dx का मान। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं और ढाल हमारे पास बोला गया है कि इसका ढाल जीरो के बराबर लेना है। तो dy/dx को जीरो के बराबर लेना है क्योंकि बिंदु तो हमें नहीं पता है, लेकिन ढाल सीधा ही जीरो के बराबर बोला गया है। तो अब क्या करेंगे, dy/dx को जीरो के बराबर कर देंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये देखो माइनस में 2x माइनस में 2, या फिर इसको भी मैं उबनिश ले लेता हूँ। यहाँ से कितना बन जाएगा, -2 उबनिश ले लेता हूँ। तो इसके बाद में अपने पास बन जाएगा, ये देखो माइनस तो पहले से ही अंदर x माइनस 1 बच जाएगा और पूरा नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 3 इस पूरे का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा जीरो के। पूरा नीचे वाला दूसरी तरफ गुणा होकर जीरो बन जाएगा और -2 भी दूसरी तरफ भाग लग के जीरो बन जाएगा और x माइनस 1 का मान जीरो के बराबर आ जाएगा। तो x बराबर आ गया 1 के बराबर। अब देखो x का मान आ गया तो y का मान भी आ जाएगा। y बराबर कितना निकालेंगे यहाँ पे, x बराबर 1 रख के, क्योंकि इस वक्र को भी संतुष्ट करेगा ना ये, तो 1 का वर्ग माइनस में 2 गुना में 1 प्लस 3 बन जाएगा। इसको आगे सरल करते हैं तो 1 माइनस में 2 प्लस 3 बन जाएगा, कुल मिला के 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब देखो बिंदु कौन सा आ गया, 1,1/2, और ढाल क्या आ गया, जीरो के बराबर। और क्या मैंने क्या बोला था कि ढाल जब भी अपने पास जीरो आ जाए तो y बराबर a वाली रेखा आ जाती है। तो y कितना है, 1/2। तो यहाँ से रेखा का समीकरण क्या बन जाएगा, रेखा का समीकरण ये अपने पास बन जाएगा y बराबर में 1/2, या इसको और आगे हल करते हैं तो ये अपने पास बन जाता है 2y माइनस में 1 बराबर में 0, कुछ भी अपने पास हो सकता है। यही अपने पास जो है रेखा का समीकरण है, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।